तो दोस्तों अब हमारे पास यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको समझना है हमको, इसको ऑब्जर्व करना है, एक्सेप्ट करना है और इसको देखना है कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसको रीड करते हैं और फिर समझते हैं कि ये वास्तव में क्वेश्चन क्या है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे देख लो, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ABCD एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे समझो कि हमको एक फिगर दिखाया गया है, तो यहाँ पे ABCD 4 फ्रेंड्स बैठे हैं, ठीक है, 4 फ्रेंड्स बैठे हैं इस तरीके से। आगे क्या दिया है, चंपा एंड चमेली वॉक्ड इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड टू चमेली, ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप। चंपा आस्क्ड टू चमेली, भाई चंपा और चमेली दो, समझते हो ना, दो महिलाएं हैं, मतलब लड़कियां हैं। तो वो क्लास के अंदर आती है कुछ ऑब्जर्वेशन के बाद, और कुछ ऑब्जर्वेशन के बाद वो क्या बोलती है, डोंट यू थिंक कि जो ABCD है जो बैठे हैं, जो बैठे, कभी कभी होता है ना क्लास में हम लोग भी ऐसे दूर दूर बैठ जाते हैं ना, एक दूसरे का टिफिन जब बेसिकली कभी कभी तो कुछ अच्छा बन जाता है, तो कुछ लोग रहते हैं ना, कुछ लोग अलग, मतलब अलग अलग तरीके से सब लोग बैठ जाते हैं। तो वहाँ पे वो जो चंपा और चमेली आती हैं और वो क्या बोलती हैं कि ऐसा नहीं लगता कि ये जो ABCD 4 फ्रेंड्स बैठे हैं वो स्क्वायर हैं, ठीक है। तो आगे क्या होती है, ये ABCD जो स्क्वायर, चमेली डिसएग्री, ठीक है, चमेली क्या हो जाती है, चंपा पूछती है, चमेली क्या हो जाती है, डिसएग्री। तो चंपा की बात को प्रूफ करने के लिए हमको डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है और बताना है कि क्या ABCD एक स्क्वायर है। वास्तव में अगर एक चीज आप समझेंगे, आपको तो वैसे पता ही होगा, हमने इसका प्रीवियस जो क्वेश्चन किया उसमें हमने समझा ना कि भाई ABCD सपोज करो कि स्क्वायर है ABCD, तो स्क्वायर का मतलब क्या होगा, AB इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। अगर स्क्वायर होगी कोई चीज तो क्या होगा, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD। मतलब स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है ना, जितनी साइड AB BC CD और DA, ठीक है, सारी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर इक्वल हुई तो क्या बोलेंगे, स्क्वायर है। और स्क्वायर होने के लिए क्या भी चाहिए, इसके डायगोनल्स भी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल्स। दैट मीन्स AC और BD भी क्या होने चाहिए, इक्वल। अगर ये वैल्यू आई तब हम कहेंगे कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं, मतलब ये जो चमेली है, ठीक है, चमेली जो थी, जो डिसएग्री हुई थी वो गलत है, मतलब चंपा क्या थी, करेक्ट थी। ओके, यहाँ पे बात समझ में आ गई। अब बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि हमको तो यहाँ पे ABCD दिया है, ABCD दिया है, और अभी तक तो हम ये देखते थे भाई X एक्सिस और Y एक्सिस की वैल्यू दी होती थी। अब इसमें X एक्सिस Y एक्सिस कैसे निकाले, ठीक है, कैसे निकाले, तो आपको पता है कि भाई X एक्सिस Y एक्सिस कैसे निकालेंगे। ये होता है, ये आपको पता है ना, ये XY ग्राफ होता है। इंट्रोडक्शन देखा आपने, इंट्रोडक्शन तो देख लिया होगा। तो ये देखो, ये X एक्सिस होता है, ये Y एक्सिस होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू लाई करेगी इस डायरेक्शन में वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, X एक्सिस। यहाँ पे जो वैल्यू लाई करेगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, हमारा Y एक्सिस। अच्छा बताओ, AB के पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, A के पॉइंट। अच्छा, दूसरी चीज और ध्यान रखो कि जब हम ये देखते हैं कि सपोज हमारे पास 5 और 7 एक पॉइंट है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना 5 वाला, ये हमेशा X एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और 7 वाला पॉइंट हमेशा Y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपको समझ में आता है, ठीक है। ये तो आपको पहले ही बता चुका हूं, फिर भी मैं बता दूं, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट वाला पॉइंट X एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड वाला पॉइंट आपको Y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तब आप देखिए, जब आप A के पॉइंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, X एक्सिस में कितना, 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं AB के पॉइंट निकाल रहा हूँ, ठीक है। A के पॉइंट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कॉमन लगाइए, X एक्सिस में कितना है 3 और Y एक्सिस में कितना, ऊपर कितना जा रहा है भाई, ऊपर कितना जा रहा है, तो 4। तो क्या मेरे पास A वाले जो पॉइंट है 3, 4 आ जाएंगे या नहीं, आ जाएंगे, करेक्ट। समझ में आ गई बात है कैसे निकालना है। इसी तरीके से हम B के निकाल देंगे, यहाँ पे निकालो B वाले के पॉइंट, तो B के क्या हो जाएंगे, यहाँ पे देखो B कहाँ पे है भाई साहब, तो B मिल रहा है हमको, यहाँ पे गए तो X एक्सिस में कितना मिल रहा है 6,
मतलब भाई बी का पहला पॉइंट 6 हो गया एक्स वाला, और जो वाई ऊपर चले गए, ऊपर कहाँ पे मिल रहा है 7 पे, ठीक है। तो 7 वाला पॉइंट हो जाएगा हमारे पास बी वाला। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए सी वाले के पॉइंट निकालिए। तो सी कहाँ पे है हमारे पास, एक्स एक्सिस में कितना है, एक्स एक्सिस में 9 पे है, तो यहाँ पे कहाँ पे लगाएंगे 9 कॉमा, और सी वाला चाहिए ना हमको, तो 9 कॉमा और ये कहाँ पे है 4 पे, ठीक है। y में कितना है 4, ठीक है। सी के पॉइंट मिल गए। इसी तरीके से हम डी के पॉइंट निकालेंगे। तो डी के पॉइंट कहाँ पे है, ये देखिए एक्स एक्सिस में कितना है 6 और y एक्सिस में 1, तो ये हो जाएगा 6,1, ठीक है। तो ये तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि पॉइंट कैसे निकालना है। बाय द वे अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा तो वहां मैंने आपको बताया था कि भाई ये हमारे पास प्लेन होता है, यहाँ पे कोई पॉइंट होता है, पॉइंट को एक्स वाई एक्सेस से जाके कैसे बता देंगे कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। तो ये सब तो बता चुका हूँ। ओके, तो इसको हम करते हैं रफ, और बेसिकली अब हमारे पास क्या है, अब हमारे के पास क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है। तो अब हम ये प्रूफ करेंगे कि स्क्वायर है या नहीं। तो इसको हम यहाँ पे रफ कर देते हैं। ओके, तो प्रूफ करें। तो यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम ए बी, डिस्टेंस फ्रॉम ए बी। तो यहाँ पे निकालेंगे डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉमा बी, मतलब ए बी की डिस्टेंस। तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला तो याद हो चुका है ना आपको बहुत बढ़िया तरीके से। और हमारे पास पॉइंट क्या है, ए बी है, तो हम यहाँ पे किसको देखेंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। कौन सा पॉइंट देखेंगे, ए वाला और बी वाला। तो ए वाले में ये हो जाएगा हमारे पास x, ये हो जाएगा हमारे पास y, अभी मैंने बताया आपको, और ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए बी है, मतलब x1 y1 x2 y2, ठीक। हमारे पास फॉर्मूला क्या है भैया, x2 माइनस x1। तब बताइए x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 3 हो जाएगा कि नहीं, 6 3, ठीक है। x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6, x2 की वैल्यू कितनी है 6, और x1 की वैल्यू कितनी है 3, x1 की वैल्यू कितनी है 3 है। तो 6,3 आ गया, 6 माइनस 3 आ गया, प्लस है होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगाओ, प्लस है तो प्लस लगाओ, y2 माइनस y1, y2 कितना है आपके पास 7 और y1 कितना है 4, ठीक है। तो 7 माइनस 4 हो जाएगा कि नहीं, y2 की वैल्यू 7 माइनस y1 की वैल्यू 4, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं दिक्कत। अब ए बी की डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, तो इस ये क्या हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर, प्लस 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर। तो ए बी हमारे पास कितना आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हटाएंगे तो 9 प्लस 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस 9, दैट मीन्स ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 18 आ जाएगा ना, अंडर रूट 18। और 18 को हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो 3 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं क्या। तो 3 का पेयर बन रहा है, दैट मीन्स इसको 3 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं क्या। तो अंडर रूट 18 को हम 3 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, अब कॉस लिख सकते हैं, दैट मीन्स ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 3√2। ए बी की वैल्यू क्या आ गई भाई साहब आपके पास 3√2। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू समझ आई कि आपके पास। इसी तरीके से अब हम क्या निकालेंगे, बी सी, और सॉरी यहाँ पे एक पॉइंट और आ जाएगा ना, डी ए, है ना, डी ए आ जाएगा, ए बी बी सी सी डी डी ए, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम सेकेंड पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं और हम यहाँ पे जाएंगे, इसको थोड़ा इस साइड लिख देते ताकि हमको स्पेस मिल जाए। ये क्या लिखा है हमारे पास, ए बी बराबर बी सी इज इक्वल टू सी डी, है ना, सी डी इज इक्वल टू हमको निकालना पड़ेगा डी ए। चारों साइड कितना होने चाहिए, इक्वल। अभी हमने ए बी निकाला, अब हम किसको निकालेंगे, यहाँ पे बी सी को निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम बी सी, डिस्टेंस फ्रॉम बी कॉमा सी,
ठीक है। तो यहाँ पे बी सी का फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बी सी वाले पॉइंट है तो सबसे पहले आपको बी देखना है फिर सी देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं हम, ये हट गया, ठीक है। अब बी सी वाला पॉइंट देखिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, बी है और सी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x और ये हो जाएगा हमारे पास y, ये तो हमको पता है। तो बी सी है तो मतलब x1 y1 x2 और y2, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आने लगी है। अब वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो बी सी इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 की वैल्यू बता दो मेरे को, तो x2 की वैल्यू कितनी है 9 और x1 की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है। तो क्या यहाँ पे मैं 9 माइनस 6 लिख सकता हूँ, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगाइए, y2 माइनस y1, ठीक है, y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 4 और y1 कितना है 7, दैट मीन्स ये हो जाएगा y2 हमारे पास 4 है माइनस में 7, y2 की वैल्यू 4 है, y1 की वैल्यू 7 है, माइनस का माइनस आ गया, ठीक है। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दो, ठीक है। तो वैल्यू आपको रखते बनने लगी है अब, ठीक है। बी सी निकालो, बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 6, ये तो हमारे लिए बच्चों का खेल, 3 बचा, प्लस 4, 7 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा -3 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये बी सी आ गया भैया आपके पास 9 प्लस 9, दैट मीन्स अंडर रूट 18, और अंडर रूट 18 को हम क्या लिखते हैं, अंडर रूट 18 को हम लिखते हैं 3√2, दैट मीन्स जो हमारी बी सी की वैल्यू आ गई वो भी कितनी आई 3√2। बी सी की वैल्यू कितनी आ गई भैया आपके पास 3√2, मतलब ए बी बी सी तो बराबर आ गए। अब हम क्या निकालेंगे सी डी, ठीक है, सेम हम निकालेंगे सी डी, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको भी रफ कर दूं क्या, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हम सी डी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे हम निकालेंगे सी डी। तो यहाँ निकालो डिस्टेंस फ्रॉम सी कॉमा डी, ठीक है, ये थोड़ा अलग है, इसको देखना। सी डी है तो यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट तो हट जाएगा, इसके एक्सेस हटा दीजिए, इसके मार्किंग हटा दीजिए। अब हमको देखना है सी वाला और डी वाला, सी और डी के अलावा कहीं पे भी नज़र नहीं जाएगी, ठीक है। सी और डी के अलावा नज़र कहीं पे भी नहीं जाएगी, आपको वो याद रहना चाहिए, नज़र जिधर जिधर जाए वहाँ सी और डी ही नज़र आए, उसके अलावा कुछ भी नहीं नज़र आए, ठीक है। नज़र जिधर भी जाएगी वहाँ पे हमको सी नज़र आना चाहिए और डी नज़र आना चाहिए, ताकि पेपर में हमको कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, ओके। अब हम वैल्यू पुट करें क्या, ठीक है। तो आप लोग भी बोलते चलिए फटाफट, इसको हम जल्दी से रख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा सी डी, भाई सी डी का फॉर्मूला बता दो जरा, x2 माइनस x1 और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो है, बस ये है ना। अब इसमें फटाक से हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 कितना है, x2 6 और x1 कितना है 9, दैट मीन्स 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं। x2 की वैल्यू 6, x1 की वैल्यू 9, ओके, समझ में आ रहा है। तो सी डी आ गया, प्लस है तो ये वाला प्लस आ गया। अब बताओ y2 माइनस y1, y2 कितना है आपके पास 1 और y1 कितना है 4, दैट मीन्स 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब तो आपको समझ में आता है ना भाई, y2 की वैल्यू कितनी है 1 और y1 की वैल्यू कितनी है 4, माइनस है तो माइनस आ गया, ओके। अब यहाँ पे देखो सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा -3 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा -3 का स्क्वायर, तो ये कर दिया। अब यहाँ पे सी डी निकाल लिया हमने, तो कितना आ गया 9 प्लस 9, और 9 प्लस 9 मतलब ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 18, दैट मीन्स हमारे पास जो सी डी आया वो भी कितना आया 18 को क्या लिखते हैं 3√2, दैट मीन्स ये भी कितना आया हमारे पास 3√2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी बी सी सी डी की वैल्यू बराबर आ रही है, दैट मीन्स अब हमको किसकी वैल्यू भी बराबर चाहिए, अब हमको चाहिए वैल्यू डी ए की वैल्यू भी बराबर चाहिए। अब बताओ डी ए की वैल्यू कहाँ पे निकालूं भाई, यहाँ पे निकाल दूं क्या, यहाँ पे निकाल लूँ, समझ जाओगे ना आप लोग।
यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ऐसे लाइन खींच देता हूँ ऐसे, यहाँ पे हम डी ए की वैल्यू निकालेंगे। तो डी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, डिस्टेंस फ्रॉम डी ए, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम डी ए, डी कॉमा ए, तो डी ए क्या हो जाएगा आपके पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या। अब dA की वैल्यू देखना है हमारे पास, तो ये वाला पॉइंट तो हट जाएगा ना आपका, हट गया, हट गया तो हट गया, खत्म बात। अब हम किसको देखेंगे, dA, मतलब हमारे पास ये हट जाएगा, ये हट जाएगा और ये वाला पॉइंट आएगा, अब आएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास x और ये हो जाएगा हमारे पास y। अब देखो वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, dA से ना, तो सबसे पहले d वाले को देखेंगे, तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 और y2। ओके, ये हो गया। अब रख दो भाई वैल्यू, रख दो वैल्यू फटाफट, तो क्या हो जाएगा, dA की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास dA इज इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 6 हो जाएगा क्या, x2 की वैल्यू कितनी है 3 और x1 की वैल्यू कितनी है 6, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 1, ठीक है, y1 की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, dA इज इक्वल टू रूट ऑफ, क्या हो जाएगा भैया, 6 माइनस 6 में से प्लस का 3 जाएगा तो कितना बचेगा, -3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर प्लस है तो आप क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। अब 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे भी 3 बचेगा मतलब 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से जब डी की ए की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 9 और डी ए मतलब 9 प्लस 9 कोई भी हम क्या लिखते हैं, 3√2 लिखते हैं, 3√2 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात समझ में आ गई, ओ नहीं है यार, डी है भाई मेरे, ये डी है, ठीक है। अभी समझा क्या, अभी समझ में आया, तो ये डी है। अब बताओ हमारे पास सारी वैल्यू क्या आ गई, सारी वैल्यू इक्वल आई क्या, सारी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इक्वल। दैट मीन्स अब हम ये क्या कह सकते हैं भाई, अब ये हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है किसकी है, स्क्वायर की, ये वैल्यू किसकी है, स्क्वायर की। ये सारी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इक्वल। ये देखो ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, चारों वैल्यू क्या है हमारे पास, इक्वल है। ये किसकी वैल्यू हो जाएंगी, स्क्वायर की। अब हम सिंपल किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, सिंपल वैल्यू निकाल लेंगे इसके डायगोनल की। अब बताओ डायगोनल निकालने के लिए क्या किया जाए, बताओ डायगोनल निकालने के लिए क्या किया जाए, ये वाली वैल्यू मिटाया जाए कि क्वेश्चन मिटाया जाए, बताओ। राइमिंग हो गई, ये तो डायगोनल निकालने के लिए क्या किया जाए, ये वाली वैल्यू मिटाया जाए कि क्वेश्चन मिटाया जाए, बताओ जल्दी बताओ, क्या मिटाया जाए, क्वेश्चन मिटा दिया जाए, पक्का, क्योंकि क्वेश्चन तो आपकी बुक में भी लिखा है, ठीक है, क्वेश्चन मिटा देते हैं। आपकी बात से एग्री है हम, क्वेश्चन मिटा दिया भाई, क्वेश्चन मिटा दिया, तो यहां से मिट गया भाई हमारा पूरा क्वेश्चन, ठीक है, मिट गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, केवल इक्वल डायगोनल, ठीक है। तो चलो फिर डायगोनल इक्वल कर देते हैं। डायगोनल तो होता है, आपको समझा तो दिया ना क्या डायगोनल होता है भाई। ये हमारे पास सपोज करो स्क्वायर है, इसका नाम ए है, बी सी और डी, ठीक है। तो मतलब ये ए सी चाहिए हमको बी डी, दैट मीन्स हमको ए सी इज इक्वल टू चाहिए बी डी के, ओके, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट निकालेंगे डिस्टेंस फ्रॉम ए सी, डिस्टेंस फ्रॉम ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं निकालूंगा डिस्टेंस, इसको थोड़ा और ऊपर लिख लेते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉमा बी, सॉरी ए बी नहीं, ए सी चाहिए ना हमको, डायगोनल निकाल रहे हैं भाई यहाँ पे ए सी, ठीक है। तो ए सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब देखो ए वाला पॉइंट देखना है और सी वाला देखना है, ए ये है और सी इसके जस्ट नीचे, इसको हम हटा देते हैं, इसको यहां से हटा दिया। अब ए सी देखो, ए वाला सी वाला, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, ठीक है। तो ए सी है, सबसे पहला क्या देखना है ए, फिर इसके बाद सी, तो ए वाला पॉइंट हो जाएगा यहां से ये हटके हो जाएगा x1 y1 x2 y2, ओके।
तो यहाँ पे देखो x2 माइनस x1 है, x2 माइनस x1, दैट मीन्स 9 माइनस कितना हो जाएगा 3, 9 माइनस 3 हो जाएगा क्या? तो यहाँ पे कर दो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, दैट मीन्स ये हो जाएगा 4 माइनस 4 है, 4 माइनस 4 जीरो, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 4, ठीक है, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अच्छा जब जीरो आता है तब बड़ी खुशी आती है ना, जीरो के बाद बड़ी खुशी आती है भाई, कोई कैलकुलेशन ही नहीं, कितना सुकून मिल जाता है ना जीरो के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे देखो AC आया ना आपके पास, AC इज इक्वल 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बोलो, 6 बचेगा क्या? तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, बस खत्म बात। अब इस स्क्वायर से इसको हटा दो, दैट मीन्स हमारी AC की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक। हमारा पहला डायगोनल कितना आया 6। इसी तरीके से हम दूसरा डायगोनल भी निकालेंगे, ठीक है, दूसरा डायगोनल भी निकालेंगे। कौन सा डायगोनल? BD, B वाला और D वाला। अब निकालो डिस्टेंस फ्रॉम BD, डिस्टेंस फ्रॉम B कॉमा D, B कॉमा D, ठीक है। BD का फॉर्मूला बनाइए, BD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, अब हमको क्या देखना है, B और D, ठीक है। तो अब इसको हटा दो, सब हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया। अच्छा आप लोग सोचते होंगे सर आपके पास तो ठीक है, आप तो फटाफट हाथ से मिटा देते, हमारा क्या? तो भैया आपको जब सॉल्व करना है ना तो पेंसिल और, ठीक है, पेंसिल से ये सब आपको काम करना है, पेन से तो आपका फिर कल्याण होने वाला है, ठीक है। पेन से आप पेन का यूज़ नहीं करना है, पेंसिल का यूज़ करना है, ठीक है, पेंसिल का यूज़ करें, पेंसिल रेजर का यूज़ करना है, ठीक है। बी वाला देखना, डी वाला, तो ये हो जाएगा हमारे पास x, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा हमारे पास y। तो ये BD है तो हमारे पास x1 y1 x2 y2, ओके, समझ में आ गई बात। अब राइट पुट डाउन द वैल्यू, तो BD इज इक्वल टू x2 माइनस x1, दैट मीन्स ये हो जाएगा 6 माइनस 6 0, वाओ बड़ा मजा आ रहा है, 6 माइनस 6 0, बहुत मजे की बात। प्लस है तो प्लस लगाइए, y2 माइनस y1, दैट मीन्स 1 माइनस 7, 1 माइनस 7, 7 कहाँ से आया? y1 की वैल्यू है यार, y1 की वैल्यू कितनी है 7, y1 की वैल्यू कितनी है 7। अब तो आप लोग समझ जाया करो ना, y2 यहाँ पे, y1 यहाँ पे, माइनस है तो माइनस आ गया, ठीक, समझ गए ना बात को। ओ यहाँ पे BD इतना तो बता दिया करो थोड़ा सा आप लोग, BD आ गया ना। अब यहाँ पे देखो BD इज इक्वल टू 6 माइनस, तो ये खत्म हो गया हमारे पास, ये हो गया 0 का स्क्वायर प्लस 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 6 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा यहाँ पे लिख देते, नहीं फिर जगह खत्म हो जाएगी हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट ऑफ 36, और 36 को क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 6 का होल स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, दैट मीन्स हमारे पास जो BD की वैल्यू आ जाएगी, BD की वैल्यू आ जाएगी, ये भी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। अब हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, डायगोनल्स भी क्या है, इक्वल है, डायगोनल्स भी क्या है, इक्वल है। तो अब हम किस कंक्लूजन में पहुंच गए भाई, चंपा आस्क्ड टू चमेली, चंपा ने क्या पूछा था चमेली से, और चमेली क्या थे, डिसएग्री, भाई ये नहीं है, स्क्वायर नहीं है। बट अब हम क्या प्रूव कर लिए ना, दैट मीन्स चंपा क्या थी, करेक्ट थी, चंपा क्या थी, करेक्ट थी। तो मतलब ये जो बन रहा है ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ऐसे, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या हमारे पास एक स्क्वायर है, ये हमने प्रूफ करके बता दिया। क्या बता दिया, इसको थोड़ा सा हम रफ कर देते, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम रफ कर देते यहाँ पे, अब इनका काम तो हो गया, इसको हमने प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ कर दिया भाई, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, और इसके डायगोनल्स कितने हैं हमारे पास, डायगोनल्स कितना, AC भी बराबर किसके है, B से D के, दैट मीन्स इट इज अ स्क्वायर, ठीक है।
आंसर में क्या लिखोगे, इट इज अ स्क्वायर, इट इज अ स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे बात समझ में आ गई। तो इट इज योर कंफर्म आंसर। आई होप सो कि ये भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत थोड़ा सा मेहनत हो गई ना इस पे, पूरा ब्रेन थोड़ा सा फ्रेश हो गया है ना। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी डी क्या है हमारे पास, स्क्वायर है। ये ए बी सी डी क्या है हमारे पास, स्क्वायर। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है। अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। प्लीज़ सपोर्ट करो यार, थोड़ा सा सपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स है तो वहाँ पे आप शेयर भी कर सकते हैं, जिसके कारण ये भी बन जाएगा। और इसका एक स्क्रीनशॉट मस्त सा ले लो, ये सॉल्व हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो और अगर आपको इसके ही नोट्स चाहिए, अगर आपको लगता है कि भाई हम लिख नहीं पाएंगे, हम एक बार वीडियो देखेंगे और हमको इसका सॉल्यूशन बता दो, तो जाओ टेलीग्राम में, जीरो डाउट एकेडमी टेलीग्राम सर्च करो, वहां पे आपको सारा इसी का पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।